इस लेक्चर में IFRS-2 शेयर बेस्ड पेमेंट में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जून एटर्म में क्वेश्चन आया हुआ है, जून 10 के टर्म में। तो इसको सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट इसके सबसे पहले रीड करते हैं। शो द इफेक्ट्स ऑफ द अबव स्कीम इन द स्टेट इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द 3 years। तो 3 years की हमें वर्किंग करनी होगी। अब रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। पार्थ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर electronic item manufacturers करते हैं electronic item which has a major domestic market share. However, during the last few years, due to entrance of 2 new companies manufacturing simple items, there has been a cut through competition. In order to maintain its market share, the director of the company have come up with a new scheme to motivate its sales. ठीक है, ये ऊपर थोड़ी सी लंबी हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ से असल स्टार्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, each member of the sales team consisting of 50% has been offered 25,000 share option on 1st January 12। तो इससे क्या मतलब हुआ कि ये रीड करके हमें क्या पता चला कि इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट की बात हो रही है, क्योंकि शेयर ऑप्शंस दिए जा रहे हैं एम्प्लॉयज को। तो बता रहे हैं कि इन ऑर्डर टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम ईच एम्प्लॉय वाज रिक्वायर्ड टू मीट देयर एनुअल सेल्स टारगेट भी मीट करने हैं और 3 years तक कंपनी को छोड़कर भी जाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर एट द ग्रांट डेट। ग्रांट डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी पे हमने फेयर वैल्यू इसी को लेना होता है। द वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन वाज 5। तो हमने इससे पहले भी अंडरस्टैंड किया था कि इक्विटी शेयर सेटलमेंट जो हमारे पास जो सिनेरियो है उसमें क्या होता है कि ग्रांट डेट से हमने स्टार्ट लेना होता है और ये चेंज नहीं होती, मतलब रीमेजर नहीं होती, ये सेम ही रहती है। Assume the following events relating to the scheme will take place during the next 3 years, 12, 13, 14। 3 years की वर्किंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ईयर दिए हुए, उसके बाद एम्प्लॉयज कितने हैं वो आ जाएगा, एम्प्लॉय का डेटा आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे शेयर ऑप्शन जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं उससे, और फिर फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे। फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर जो हमारे पास वेस्टेड पीरियड है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो शेयर इश्यू रिजर्व आ जाएगा यहाँ पे। कैश सेटलमेंट पेमेंट और इक्विटी वाले में डिफरेंस यही है, यहाँ पे शेयर इशू रिजर्व बन रहा होता है और वहाँ पे जो है वो लाइबिलिटी बन होती है। और एंड हमारे पास एक्सपेंस का कॉलम आ जाएगा। थ्री ईयर्स की हमने वर्किंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ईयर दिए हुए 12, 13, 14। ईयर है 12, 13 एंड 14। एम्प्लॉयज का क्या डेटा दिया हुआ है, 50 एम्प्लॉयज थे हमारे पास। और अब ईयर 12 में क्या हुआ, 3 जो सेल पर्सन थे ना वो लीव द कंपनी छोड़ गए, और फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 और छोड़ जाएंगे अगले 2 सालों में। तो उसकी वर्किंग अगर स्टार्ट करें, 50 एम्प्लॉयज थे, 3 अभी छोड़ गए और हमने एक्सपेक्ट किया कि 5 और छोड़ जाएंगे। ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी। शेयर ऑप्शन कितने हमें बताए हुए थे, 25,000 जो है वो शेयर ऑप्शन है। तो ये सेम ही रहेंगे तीनों साल। फेयर वैल्यू की बात की जाए तो फेयर वैल्यू पे हमने अंडरस्टैंड किया था कि जो ग्रांट डेट की वैल्यू होती है वही लेते हैं। तो वो दी थी हमें 5 और ये सेम ही रहेगी, 5 ही रहेगी तीनों ईयर्स। तो कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अब पीरियड, फर्स्ट पीरियड है टोटल 3 ईयर्स है तो 1/3 हो जाएगा। वेस्टेड पीरियड भी हमने लिख दिया। अब शेयर इशू रिजर्व फाइंड कर लेते हैं। 50 एम्प्लॉयज थे, 3 हम इस साल छोड़ के चले गए और हमने एक्सपेक्ट किया कि 5 और छोड़ के चले गए। तो मल्टीप्लाई कराएंगे 25,000 जो कि शेयर्स की वैल्यू थी, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से जो कि फेयर वैल्यू थी, और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे इसको पीरियड से, वेस्टेड पीरियड जो है। तो 1,750,000 और पहले साल जितना शेयर इशू रिजर्व है वही हमारे पास एक्सपेंसिव हो जाएगा। जब हम नेक्स्ट ईयर आए तो नेक्स्ट ईयर की 13 में क्या हुआ कि स्टार्ट से अगर चलें तो 50 एम्प्लॉयज थे। फर्स्ट ईयर जो है 12 में 3 छोड़ के चले गए थे तो -3। अब 13 के डेटा को रीड किया तो 13 में 3 एम्प्लॉयज और छोड़ के चले गए तो -3। और 3 के ईयर 13 में ही हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 और छोड़ के चले जाएंगे तो -4। ये हमारे पास
एम्प्लॉय का डेटा आ गया। अब वेस्टेड पीरियड 2/3 हो जाएगा यहाँ पे। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 50 -3 एंड -4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 25,000 से, और फिर मल्टीप्लाई कराएंगे 5 पर वैल्यू के शेयर से, और फिर 2/3 पीरियड से। अब यहाँ पे एक्सपेंस कैसे फाइंड होगा? क्लोजिंग माइनस, ये हमारे पास इस करंट ईयर का एक्सपेंस आ जाएगा। अब 14 का एम्प्लॉय का डेटा देखते हैं क्या गिवन है। 50 एम्प्लॉयज थे, 12 में 3 छोड़ के गए तो -3, फिर 13 में 3 छोड़ के गए तो -3, फिर 14 में क्या हुआ, 2 एम्प्लॉयज और छोड़ के चले गए तो -2। ये हमारे पास डेटा हो गया। पीरियड इसमें 3/3 हो गया। अब फाइन कर लेते हैं। 50 -3 एंड -2 मल्टीप्लाई कराएंगे 25,000 शेयर से, मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, एंड मल्टीप्लाई करा देंगे 3/3 से। और एक्सपेंस कैसे आएगा? क्लोजिंग शेयर से माइनस कर देंगे ओपनिंग इशू शेयर इशू रिजर्व को, तो हमारे पास एक्सपेंस की अमाउंट आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।